आज की हॉरर स्टोरी में एक बहुत ही भयानक रियल घटना से रूबरू कराने वाला हूं। साथियों, आज की घटना मेरे एक परिचित के रिश्तेदार के साथ ही हुई थी, जिससे मैं भी पहले एक दो बार मिल चुका हूं और घटना इतनी भयानक थी इसका मुझे अंदाजा अब जाकर चला। अगर इसमें थोड़ी सी भी और चूक हो जाती तो शायद कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। अब देखिए, आप और हम जैसे लोग जो दिन भर अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने परिवार को पालते हैं और कोई गलत काम भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी अलौकिक चीज हमारे पीछे क्यों लग जाती है, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन देखो, इतना जरूर है कि हर चीज किसी कारण की वजह से ही होती है। उस चीज का इतिहास कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ होता है। तो मेरे इतने परिचित के साथ इतना भयानक हादसा हुआ, यह मुझे जानकर बड़ा दुख भी हुआ कि मैं लोगों की तो बहुत स्टोरियां आपको बताता हूं, लेकिन मेरे अपने ही लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसका मुझे पता ही नहीं था। तो जो भी साथी स्टोरी सुन रहे हैं वह इस स्टोरी को तो आखिर तक जरूर ही सुने। चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। अमित की आंख रसोई में हो रही खटर पटर से खुल गई। जब वह रसोई की तरफ गया तो रात के सन्नाटे और गहन अंधेरे में उसने जो दृश्य देखा वह लगभग अपनी चेष्टा खोने ही वाला था। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि सामने जो औरत इस समय एक कबूतर को नोच नोच कर खा रही थी वह उसकी पत्नी थी, उसका प्यार था, और यह हरगिज भी आरती तो नहीं हो सकती थी। आखिर क्या हो गया था आरती को? अमित के अंदर जितनी जान थी उसने सारा जोर लगाकर आरती को पुकारा और उसके पुकारने पर आरती रुक भी गई। उसने अपने आप को देखा, अस्त व्यस्त हो रही रसोई को देखा, अपने कपड़ों पर लगे हुए खून और अपने हाथ में पकड़े हुए कबूतर के शव को देखा। यह सब देखकर वह जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। अमित ने जल्दी जल्दी आरती को उठाया और उसे बेडरूम की तरफ ले गया। काफी देर तक उसके मुंह पर छींटे करने पर भी जब उसे होश नहीं आया तब उसने अपने हाथ धोए और भागा भागा मंदिर से गंगा जल लेकर आया। गंगा जल छिड़कने के बाद आरती को होश आ गया। उसने अपनी हालत देखी और चुपचाप उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। बहुत देर तक आरती स्वयं को ताजे पानी से धोती रही, नहाती रही, ताकि जो घृणित कार्य वह कर रही थी उसके एहसास से वह मुक्त हो सके। लेकिन जब वह नहाकर निपटी और कपड़े पहनने लगी तभी उसने बाथरूम में लगे आईने में स्वयं को देखा। वहां मौजूद उसकी प्रतिबिंब ने उसकी तरफ बड़े ही गुस्से से देखा और फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। आरती के साथ यह सब पहली बार नहीं हो रहा था। वह घबराकर बाहर आ गई, लेकिन उसने अमित को अब और डराना उचित नहीं समझा, इसलिए उसे कुछ भी नहीं बताया। वह सीधा अपने बिस्तर पर लेट गई और चादर से मुंह ढककर सोने का नाटक करने लगी। अमित भी उसे कुछ पूछकर अभी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भी नहाने चला गया। अब तक वह रसोई साफ कर चुका था। यह सब आरती के साथ पिछले 5 महीने से हो रहा था। आरती और अमित वह दोनों एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। उनका गाय भैंसों का एक डेयरी फार्म था जिसमें 2 नौकर काम करते थे। अमित उस डेयरी फार्म में दूध का हिसाब किताब करता था और उसके बाद बाकी का समय वह अपने पिताजी राजवीर पवार के साथ उनके ऑफिस में बिताता था, जो बिल्डिंग बनाने और बेचने का कार्य करते थे। आरती की सास बहुत पहले ही स्वर्ग सुधार गई थी। उस समय अमित की आयु केवल 15 वर्ष थी। आज से 5 महीने पहले लगभग दिवाली के आसपास का समय था। अभी दिवाली में 15-20 दिन शेष थे और उनके दोनों नौकरों ने अपने घर जाने की इच्छा व्यक्त की। अक्सर यह लोग दिवाली और होली के समय पर छुट्टी ले लिया करते थे, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि दोनों इस तरह छुट्टी लेते कि कभी भी अमित और आरती पर कार्य का बोझ ना पड़े। लेकिन इस बार दोनों ही के घर में जरूरी काम था जिसे वह टाल नहीं सकते थे। छोटू राम के लड़का हुआ था और सभी परिवारजन उसका इंतजार कर रहे थे कि कब वह आए और अपने बेटे का मुख देखे। वहीं दूसरी ओर मदन, जो बंगाल का रहने वाला था, उसकी माताजी अस्पताल में भर्ती थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। उन्हें भी मदन का चेहरा देखने की प्रतीक्षा थी। इस तरह जन्म और मृत्यु के खेल में मजबूर होकर अमित और आरती को छोटू लाल और मदन दोनों ही को जाने की इजाजत देनी पड़ी। जाते जाते मदन ने वादा किया कि उसके गांव का एक आदमी जल्द ही उनके पास आ जाएगा और उनके हिस्से का कार्य करेगा। उनके गांव जाने के बाद 25 से 30 भैंसों का कार्यभार अकेले अमित और आरती पर आन पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्हें कोई और नौकर मिल जाए, परंतु ऐसा हो न सका। उनकी डेयरी फार्म 5000 गज के एक प्लॉट पर बनी हुई थी, जिसके बगल में ही एक नाला बहता था और आसपास काफी खुला पार्क था। वह कच्ची जगह पर बनी हुई डेयरी थी। हालांकि डेयरी में सभी सुख सुविधा थी, परंतु आरती ने कभी भी गाय भैंसों का चारा पानी, उनका नहाना धुलाना इत्यादि नहीं किया था। लेकिन वह अमित को भी अकेले यह सब करते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए दोनों ही आदमी सुबह शाम अपने पालतू जानवरों के साथ व्यस्त रहने लगे। एक दिन सुबह सुबह अमित जब दूध बांटने के लिए गया हुआ था तो आरती, जो कि बहुत ही धार्मिक स्वभाव की एक सुंदर महिला थी और जिसकी आयु मात्र 25 वर्ष ही थी, वह अपनी भैंसों और गायों को चारा पानी देने लगी।
उस दिन आरती का एकादशी का व्रत था और उसे नहा धोकर जल्दी से पूजन कार्य भी संपन्न करना था, लेकिन गाय भैंस थी कि खाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपने महसूस किया होगा कि जानवरों को इंसानों की अपेक्षा बुरे वक्त का या कुछ भी गलत होने की संभावना पहले ही पता चल जाती है। एक भैंस ने गुस्से में आकर सींग बिजली के बोर्ड पर मार दिया। वह तो शुक्र है कि भैंस को कुछ नहीं हुआ और बोर्ड टूट गया। तब आरती को ध्यान आया कि शायद जानवरों को प्यास लग रही होगी और उन्हें पानी पीना होगा, इसलिए वह मोटर चलाकर उन्हें जल पिलाने की कोशिश करने लगी। उसने डरते डरते मोटर का टूटा हुआ जो प्लग था उसमें से दोनों तार बाहर निकाले और उन्हें बोर्ड में लगाने की कोशिश करने लगी। वह सफलतापूर्वक लग भी गया था और मोटर चलने भी लगी, पर अचानक से जैसे ही आरती मुड़ी, एक तार गिरकर आरती के हाथ पर चिपक गया। उसके वस्त्र भी गीले थे और वह सीधी उसकी तीव्र करंट के चपेट में आ गई। आरती को कुछ याद नहीं रहा और वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसके हाथ में अभी भी तार चिपका हुआ था और अपने शरीर में बिजली को बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा करंट महसूस कर रही थी। वह चिल्लाना चाहती थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि करंट की वजह से उसका मुंह खिंच गया था। फिर भी उसके अंदर जितनी जान थी वह चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगी। लगभग 1 या 2 प्रयासों के बाद वह बेहोश हो गई और उसकी आंखें बंद हो गई। जब आरती को होश आया तो वह डेयरी के आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी। उसने अपने आप को देखा, केवल उसका सर बाहर था और गर्दन तक उसे सूखे मिट्टी के ढेर में दबा दिया गया था। अभी आरती कुछ समझ पाती, इससे पहले ही एक महिला ने आरती का मुंह खोलकर उसमें गरम गरम दूध डाल दिया। आरती ने एक जोरदार हूक भरी और उसके बाद वह बेहोश हो गई, लेकिन बंद होती हुई आंखों से उसने अमित को देखा था जो भीड़ को चीरते हुए आरती के पास आ रहा था। आरती तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अमित ने एम्बुलेंस को पहले ही बुला लिया था। जब वह आरती को लेकर एम्बुलेंस में बैठ रहा था तब एक बुजुर्ग महिला भीड़ को चीरते हुए अमित के पास आई और उन्होंने उसे पूरी बात बताई। बेटा, मैं सुबह के लगभग 10 बजे तुम्हारी डेयरी में उपले पाटने के लिए गोबर लेने आई थी। उस समय आरती बिटिया अपना सारा काम कर चुकी थी। मैं गोबर एक बाल्टी में भरकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो मुझे आरती बिटिया कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कराह रहा है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भैंसों की तरफ चली गई और जब मैंने वहां जाकर देखा तो आरती बिटिया खून से लथपथ वहां पड़ी थी और उसके हाथ से तार चिपका हुआ था। उसे बहुत जोर से करंट लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं सामने रहने वाले सभी लोगों को आवाज देकर बुला लाई। सभी लोगों ने आरती के हाथ पर सूखी लकड़ी मार मार कर बहुत मुश्किल से वह तार छुड़वाया और उसके बाद आरती बिटिया को मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबने से अक्सर इंसान को लगा हुआ करंट का असर खत्म हो जाता है। वह खून के दौरे को सही करता है और इतने में ही किसी ने तुम्हें फोन कर दिया। लेकिन इन सभी बातों को घटित हुए 1-1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द बिटिया को अस्पताल भेजो, उसकी जान खतरे में है। उस बुजुर्ग महिला के द्वारा कहे गए आखिरी के शब्द अमित के दिमाग में ऐसे ही घूम रहे थे कि आरती की जान खतरे में है। इस घटना को बीते हुए पूरा दिन हो गया, लेकिन आरती को होश नहीं आया। वह नर्सिंग होम में एडमिट थी। उसके सारे शरीर पर विभिन्न तरह के उपकरण लगे हुए थे। डॉक्टर हर तरह से उसकी जांच करना चाहते थे। उसका दिल और दिमाग दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल शरीर में किसी तरह की कोई भी हरकत नहीं थी। आरती के माँ और पिताजी भी यह बात सुनकर वहां पहुंच चुके थे। आरती की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था और उनकी 1 वर्षीय बेटी का भी। वह अपनी माँ को अपने आसपास न पाकर पूरी तरह व्याकुल थी। राजकरण सिंह, जो कि आरती के पिता थे, उन्होंने आरती की माता अंजना देवी से कहा, आरती की माँ, संभालो अपने आप को। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी नातिन का क्या हाल होगा? उसे कौन चुप करवाएगा? एक तो आरती को अपने आसपास न पाकर वह वैसे ही दुखी है। उनकी यह बात सुनकर जैसे अंजना देवी होश में आई। ईश्वर का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता था। यह बात महसूस होते ही वह झटपट उठ खड़ी हुई, अपने आंसू पहुंचे और अपनी नातिन को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगी। वह उसे चुप करते करते कमरे से बाहर ले गई और अपने घर से लाया हुआ दूध उसे पिलाकर उसे सुलाने की चेष्टा करने लगी। अमित को यह सब देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई। उसके पिता राजवीर सिंह और अमित दोनों ही बहुत घबरा रहे थे, लेकिन आरती के माता पिता के आ जाने से अब उन्हें थोड़ा अच्छा लग रहा था। इसी तरह कमरे के बाहर चहलकदमी करते करते वह पूरा दिन बीत गया, लेकिन आरती को होश नहीं आया। पूरी रात बीत गई, लेकिन आरती फिर भी नहीं उठी। अगले दिन सुबह अमित ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब, आरती को होश क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर साहब ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, देखो अमित, हम सब जानते हैं कि आरती के साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। इतनी बड़ी चोट से उबरने के बाद क्या तुम अपेक्षा करते हो कि वह अभी ही उठकर बैठ जाए? लेकिन तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं।
उसका होश में आना बहुत जरूरी है, वरना वह कोमा में जा सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में हो। अमित ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तरह आरती के बेहोश पड़े रहने से अवश्य ही कोई ना कोई समस्या हो सकती है। आप कहें तो मैं आरती को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दूं। डॉक्टर शाह ने अमित के कंधे को थपथपाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, इसलिए मैंने इस शहर के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंह को बुलाया है और वह अभी आरती का निरीक्षण करके हमें सारी सच्चाई से अवगत करवा देंगे। उसके बाद हमें जो भी जरूरी लगेगा वह हम करेंगे। डॉक्टर साहब चले गए और अमित इसी तरह कमरे के बाहर चहलकदमी करता रहा। पीहू अपनी नानी के साथ उनके घर चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे बच्चों के साथ रहना अभी बहुत मुश्किल था। इस समय आरती के पास कोई नहीं था। उसे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह थक हार कर आरती के पास टेबल पर बैठ गया और आरती का हाथ, जो कि इस समय पट्टियों में लिपटा हुआ था, क्योंकि करंट ने काफी हद तक आरती के चेहरे को छोड़कर बाकी सभी शरीर के हिस्सों पर बहुत गहरे जख्म दिए थे। आरती के हाथ को अपने हाथों में लेते ही अमित का रोना छूट गया। वह एक छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। उसने अपनी मां को बहुत पहले ही खो दिया था। वह नहीं चाहता था कि वह आरती को भी खो दे। रोते रोते अमित ने भगवान से प्रार्थना की कि आरती को जल्दी ठीक कर दें। उसके बाद उसने आरती का माथा चूमा। अमित के आंसू आरती के गालों पर गिर रहे थे। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो यह देखकर अचंभित रह गया कि आरती ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था और इस समय उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने अमित को जाने नहीं दिया। अमित ने आरती को गले लगाते हुए कहा, आरती, तुम्हें सच में होश आ गया है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? आरती उसकी तरफ देखती ही रही। ना तो उसने हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वह उठ तो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह बस अमित का चेहरा देखे जा रही थी और अमित, वह तो खुशी से नाच रहा था। वह भागा भागा डॉक्टर साहब के पास गया। इस समय डॉक्टर सिंह भी अस्पताल में आ चुके थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, आरती को होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा, क्या कहा तुमने? आरती को होश आ गया है? अरे वाह, चलिए डॉक्टर सिंह, आप भी पेशेंट का मुआयना कर लीजिए। ये वही पेशेंट है जिसके बारे में मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी। उस बच्ची को बहुत अधिक करंट लगा है। इतना अधिक करंट लगने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसे होश आ जाएगी। चलिए चलकर चेक करते हैं। सभी डॉक्टर तेजी से दौड़ते हुए अमित के साथ आरती के कक्ष तक आ गए। आरती अभी भी अपने बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन ना तो उसकी आंखों में कोई भाव था, ना ही चेहरे पर। डॉक्टर सिंह ने आरती की आंखों में टॉर्च मारते हुए उसकी पुतलियों को बहुत ध्यान से देखा। आमतौर पर इंसानी पुतलियां अधिक रोशनी में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन आरती की पुतलियां पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। डॉक्टर सिंह ने आरती से पूछा, आरती, आरती, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? इस बार आरती ने अपना सिर घुमाकर डॉक्टर सिंह की तरफ देखा, लेकिन उनकी भी किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर सिंह ने अमित की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम अमित को पहचानती हो? ध्यान से देखो इसे। आरती ने अमित की तरफ सिर घुमाया, लेकिन फिर भी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर बैठ गई। डॉक्टर सिंह बोले, देखो अमित, मुझे लगता है कि आरती को बहुत जोर से सदमा लगा है। अभी उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। जिस हिसाब से उसके साथ हादसा हुआ है, उसका इस तरह से व्यवहार करना एकदम नॉर्मल है। अभी उसकी कुछ दवाइयां चलेगी और लगभग 1 हफ्ते बाद तुम उसे घर ले जा सकते हो। कहकर डॉक्टर सिंह केबिन से बाहर आ गए और उनके पीछे पीछे अमित भी। अमित ने भावुक होते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके मुझे सच बताइए, क्या हुआ है मेरी आरती को? वह किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? डॉक्टर सिंह ने कहा, देखो अमित, इस तरह के केसेस में अक्सर इंसान अपनी याददाश्त भी खो देता है। हो सकता है आरती के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि अमित का नाम पुकारने पर उसने केवल तुम्हें ही देखा। इसका मतलब वह तुम्हें जानती है, तुम्हारा नाम पहचानती है। इसलिए उसकी याददाश्त की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूं कि कोई भी समस्या नहीं हुई है। लेकिन कई बार हमारा मन और मस्तिष्क इतने बड़े सदमे के लिए तैयार नहीं होता है और होश में आने पर ऐसे ही व्यवहार करता है। तो इट्स नॉर्मल, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ ही दिनों में एकदम सामान्य हो जाएगी। डॉक्टर सिंह ने अमित को समझाया और चले गए। इस घटना के लगभग 1 हफ्ते तक आरती का इलाज चलता रहा। उसके हाथों पर काफी चोटें आई थी। हाथों की पट्टियां लगभग रोज बदली जाती थी और वह अपना इलाज एक अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप करवा रही थी। अमित हैरान हो रहा था यह देखकर कि मरीज के नाश्ते में आने वाले अंडे को आरती बड़े ही सहज रूप से खा रही थी, जबकि उसने जिंदगी में कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया था। अंडे के तो नाम मात्र से वह उल्टी करने लगती थी।
उसमें इतने बड़े बदलाव को देखकर वह खुद हैरान था, लेकिन इसे भी दुर्घटना का एक हिस्सा समझकर वह फिलहाल चुप था। उसने आरती से इस विषय में कुछ नहीं पूछा और ना ही किसी और को कुछ बताया, और आज उसे महसूस होता है कि यदि वह इस घटना के बारे में तभी किसी से जिक्र कर लेता तो शायद उसका और आरती का जीवन इतना नरक होने से बच जाता। लगभग 1 हफ्ते बाद आरती की छुट्टी हो गई और वह अमित के साथ अपने घर वापस आ गई। पीहू को उसकी नानी ने अभी अपने पास की रख लिया था। वह नहीं चाहती थी कि इतना छोटा बच्चा वहां पर परेशान हो। आरती की देखभाल के लिए 24 घंटे के लिए एक नर्स नियुक्त कर दी गई थी, जो हर समय आरती के पास ही रहती थी, उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखती थी और उन्हें पूरा करती थी। आरती को यह तक याद नहीं था कि उसकी एक बेटी भी है, इसलिए वह अक्सर भूल जाती कि वह एक माँ है। उसने अभी तक पीहू को एक बार भी याद नहीं किया था। आरती की माँ अंजना देवी कभी कभी यह बात सोचकर बहुत डर जाती कि उनकी बेटी को आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिर वह इसे नियति की मर्जी समझकर चुप हो सहती रही। घर आने के बाद भी वह चारों तरफ इस तरह देख रही थी मानो किसी और के घर में आई हो। उसे अपना कमरा तक याद नहीं था। सभी लोग इसे आरती की शारीरिक चोट का कारण मान रहे थे, और कई शारीरिक चोटें इतनी गहरी होती हैं कि उनका असर आत्मा तक होता है। इसीलिए सभी लोग फिलहाल इस बात को साधारण ही मान रहे थे। आरती के पास 24 घंटे नर्स रहती थी और घर के काम करने के लिए 2 सहायिकाएं पवार जी ने लगा दी थी। फिलहाल उनकी गृहस्थी किसी तरह चल रही थी। पीहू अपनी नानी के पास थी और घर फिलहाल संभाल रही थी, पर आरती को अमित संभालने की कोशिश कर रहा था। वह उसे अक्सर पुरानी बातें बताया करता कि वह लोग किस तरह मिले, किस तरह उनकी शादी हुई, आदि आदि। आरती सदैव उसकी बातें सुनी आंखों से सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। ज्यादा बात करने से फिलहाल डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था। वह नहीं चाहते थे कि आरती के दिमाग पर किसी भी तरह का कोई बोझ हो। आरती को घर आए लगभग 1 महीना हो गया था। उस दिन अमित सो रहा था। वह काफी थक गया था, इसलिए उसकी आंख देर शाम तक लगी रही। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आरती उसके सिरहाने बैठी थी। वह उसे घूरे जा रही थी। जैसे ही अमित ने हड़बड़ाकर देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। अमित आरती की ऐसी हालत देखकर एकदम परेशान हो गया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह भाव शून्य होकर अमित को ही देख रही थी। अमित ने आरती को हल्के से हिलाया और पूछा, आरती, क्या तुम ठीक हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। तभी पवार जी ने कमरे में आते हुए कहा, बेटा, आरती संध्या समय की पूजा के समय पर आई है। तुम्हें याद है, पहले भी आरती पूरे घर में घूम घूम कर कैसे शाम की आरती गाती थी। मुझे लगता है कि हमें आज इसे मंदिर ले जाना चाहिए और इसी के हाथ से दीप जलवाना चाहिए। जैसे ही पवार जी ने यह सब कहा, आरती ने पवार जी को बहुत ही बुरी नजरों से घूरा, लेकिन उसने कहा, कुछ भी नहीं। तभी आरती की नर्स भी नीचे आ गई और उसने आरती को मंदिर में ले जाने की कोशिश की। वह बहुत ही प्यारा सा मंदिर था जो घर ही के एक हिस्से में बनाया गया था। जब से आरती के साथ पर हादसा हुआ था तब से वहां पूजा पाठ भी लगभग ना के बराबर ही हो रहा था, वरना अधिकांश समय आरती ही वहां की पूजा और सारी व्यवस्था देखती थी। जैसे ही नर्स ने आरती को वहां ले जाने की कोशिश की, आरती ने चिल्लाते हुए नर्स को धक्का मारा और भागते हुए वापस अपने कमरे में जाकर अंदर की कुंडी लगा ली। उसका यह व्यवहार देखकर सभी लोग सकते में आ गए। यह व्यवहार अजीब भी था और डरावना भी, इसलिए पवार जी ने कुछ ऐसा नोट किया जो शायद किसी ने भी नहीं किया था। 1 सेकंड के लिए आरती की आंखों का रंग बदल गया था। वह गहरी काली आंखों से एकदम सुनहरी हो गई थी, लेकिन यह बात बताकर वह किसी को भी और अधिक परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप बैठकर अपने कुल के पंडित जी से बात करना ही उचित समझा। अमित और नर्स दोनों ही आरती के पीछे भागते भागते उसके कमरे की तरफ गए। वह नहीं चाहते थे कि आरती आवेश में आकर कुछ गलत कदम उठा ले, इसलिए बड़ी मुश्किल से अमित ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर दरवाजा खोला और जब दोनों अंदर पहुंचे तो आरती एक कोने में छिपकर बैठी हुई थी। उसने कमरे की सारी लाइटें भी बंद कर दी थी। अमित ने बढ़कर आरती को अपने गले से लगाया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उसे क्या शांति देता। वह तो खुद ही धीरे धीरे हंस रही थी। उसका व्यवहार अजीब अजीब और बस अजीब होता जा रहा था। अमित ने प्रश्न भरी नजरों से नर्स की तरफ देखा। नर्स ने टेबल पर रखी दवाइयां आरती को दी और उसने अमित से कहा, देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि आरती जी के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से उनके मन में एक डर बैठ गया है। हो सकता है कि मंदिर में जल रहे दिए को देखकर यह डर गई हो। बाकी कोई वजह मुझे दूर दूर तक समझ नहीं आ रही और फिलहाल हमें इस चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जब इनके शरीर के घाव इतने गहरे हैं तो आप सोचिए इनके मन पर कितने गहरे घाव लगे होंगे। अमित ने भी नर्स की बात से सहमत होते हुए हामी भरी, लेकिन कोई था जिसे उनकी इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और वह थे पवार जी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और अमित को कहा,
बेटे, गांव से कोई जरूरी फोन आया है, इसलिए मैं 2-3 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। तुम बहू का ख्याल रखना। इतना कहकर वह गांव के लिए रवाना हो गए। उनका गांव राजस्थान के अंदर पड़ता था, इसलिए वह रातों रात सफर करके राजस्थान पहुंच गए। वहां पर उनके कुल के कई लोग रहते थे, उनके भाई भतीजे और उनके कुल पुरोहित या पंडित, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन रास्ते भर उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आरती की आंखों का बदला हुआ रंग। और जब वह अपने सफर के लिए निकल रहे थे, तब आरती अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर उन्हें ही देख रही थी। उसकी आंखें हमेशा की तरह भाव शून्य थीं। रास्ते में कई बार दूसरे वाहनों से टकराते टकराते बचे पवार जी, और जैसे ही उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान में कदम रखा, तब जाकर उनके सांस में सांस आई। घर पर सभी लोग थे, उनके भाई और भतीजे, सभी भरा पूरा परिवार था उनके भाई का। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बहुओं ने भी अपने ससुर जी को खूब मान सम्मान किया और आधी रात में भी उठकर प्रेम से भोजन व्यवस्था की। उनके भाई राम कुमार पंवार, जो कि उनसे उम्र में 5 साल बड़े थे, उन्होंने थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन पवार जी ने मना कर दिया। उन्होंने स्नान आदि किया और वह जानते थे कि पंडित जी 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, तो वह तुरंत उनके पास पहुंचे। मंदिर उनके घर से कुछ दूर एक बहुत बड़े बगीचे में बना हुआ था। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे इत्यादि थे। बहुत से सुगंधित फूलों की क्यारी थी और बहुत सारे पौधे भी लगे हुए थे। बगीचे के बीच एक पुरातन शिव मंदिर स्थापित था, जिसकी बहुत मान्यता थी। पवार परिवार सदा से पंडित जी की सेवा में हाजिर रहा था। पंडित जी तो काफी बुजुर्ग हो गए थे। पंडित जी करीबन 75 से 80 वर्ष के आसपास रहे थे। उनकी अनुभवी नजरें और तेजमय चेहरे को देखकर बहुत अच्छा लगता था। उनके व्यक्तित्व में काफी तेज था। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी वह बूढ़े नहीं दिखते थे। पवार जी तो देखते ही पंडित जी ने कहा, आ गया राजवीर। पता है मुझे कितनी प्रार्थना करनी पड़ी, तब जाकर तो यहां तक पहुंचा है, वरना जो शक्ति तेरे घर में रह रही है वह तेरा नाश करने में कोई कम नहीं छोड़ती। पर मुझे अपने प्रभु पर भरोसा था कि तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी स्नान करके आता हूं। इतना कहकर पंडित जी कुएं पर स्नान करने चले गए। पवार जी को बहुत अजीब लगा। बिना उनकी तरफ चेहरा किए, बिना बात किए, उन्हें कैसे पता चला होगा कि वह रास्ते भर प्रभु के साथ जुड़ते हुए यहां पहुंचे हैं। फिर उन्होंने एक लंबी सांस भरी और चुपचाप मंदिर में सभी देवी देवताओं के सामने माथा टका। पवार जी ने कभी भी आरती को बहू नहीं समझा था। वह उसे अपनी बेटी समझते थे और अमित की तो उसमें जान बसती थी। तभी बाबा जी आए और बोले, पीले राजवीर, चाय का प्रसाद है। फिलहाल वहां से सभी शिष्य चले गए थे। अब वहां पर केवल पवार जी और बाबा ही बैठे थे। पवार जी ने निराशा से भरे स्वर में कहा, बाबा आप तो अंतर्यामी हो, इसलिए मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन मेरे घर पर जो भी बाधा आई है उसका क्या इलाज करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, राजवीर बेटा, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। तू जानता है तेरे घर जो बाधा है वह आज से नहीं, उसी दिन से तेरे घर है जिस दिन बहू को उस हादसे से गुजरना पड़ा था, और वह लगातार तुमको नुकसान करने की कोशिश कर रही है। तू जानता है यह बच्ची कब से है मेरे पास? यह उसी दिन से मेरे पास है जिस दिन वह हादसा हुआ था। तू नहीं जानता है कि हमारे कुल पर प्रभु की कितनी कृपा है। जब इस बच्ची का हादसे के साथ सामना हुआ और उस आत्मा ने इसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया, तब इस बच्ची को नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। यह तो वहां खड़ी होकर विलाप कर रही थी, लेकिन देख, हमारे पूर्वजों की महिमा देख, उनके बल, उनकी तपस्या इसे सभी बुरी शक्तियों से बचाकर यहां तक ले आई, और यह तब से ही मेरे आश्रम में निवास कर रही है। अपने इस आत्मा रूप में भी यह रात दिन प्रभु का नाम लेती है, ताकि इसकी आत्मा को बल प्रदान किया जा सके, और जिस दिन इसका सामना उस आत्मा से होगा, यह उस पर विजय पा सके और अपने परिवार को दोबारा जोड़ सके। पवार जी का मुंह यह सारी बातें सुनकर खुला का खुला रह गया, यानी कि उनके घर में जो आरती रह रही थी वह आरती थी ही नहीं, वह तो कोई आत्मा थी, और उसकी नजर अब हमेशा के लिए आरती के शरीर पर थी। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन वह बार बार इन बातों को पूछकर बाबा के प्रति अपने विश्वास पर प्रश्न नहीं उठाना चाहते थे, इसीलिए वह हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ गए। आरती भी चुपचाप वहीं बैठी थी। वह रोती जाती और अपने आंसू शांति से पोंछती जाती। बाबा उन दोनों की सूरत देख रहे थे। फिर कुछ देर उन्हें निहारने के बाद बाबा ने आरती से कहा कि वह अपने साधना कक्ष में चली जाए। वह नहीं चाहते थे कि उसकी उपस्थिति का आभास किसी को भी हो। इतनी प्यारी और निर्मल आत्मा थी आरती की कि उसे मंदिर में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। आरती उठी और अपने कक्ष में चली गई। बाबा ने पवार जी से कहा, बेटा, अब मैं जो प्रश्न तुझसे पूछना चाह रहा हूं उसका जवाब मुझे सोच कर देना। यह प्रश्न कुछ अस्वाभाविक सा है और मैं नहीं चाहता कि तू किसी भी तरह का संदेह अपने मन में पैदा करे, लेकिन यह प्रश्न पूछना मेरे लिए अनिवार्य है। पवार जी ने भी सरलता से उत्तर दिया, पूछे बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं?
बाबा ने पवार जी से पूछा, जिस दिन से वह हादसा हुआ है उस दिन से लेकर अब तक तुझे लगता है कि अमित और आरती के शरीर रूप में निवास कर रही आत्मा के दरमियान कुछ संबंध बने हैं? पवार जी ने कहा, बाबा इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उनके बीच ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, आरती का शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वह इस विषय में शायद सोच भी नहीं सकती। अगर उस दुष्ट आत्मा ने कोशिश की भी होगी तो अमित ने इसका समर्थन नहीं किया होगा। मैं अपने अमित को इतना तो जानता हूं। पवार जी ने बाबा की बात का उत्तर दिया। उनके इस उत्तर को सुनकर बाबा कुछ राहत महसूस कर रहे थे। बाबा ने पूरे विश्वास से कहा, लेकिन बेटा मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अमित और आत्मा के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध ना बने। इस बात का तुम्हें विशेष ख्याल रखना है। अभी अमावस आने में 20 दिन पड़े हैं और 20 दिन कम नहीं होते। इसलिए मेरा कहा मानो और सुबह तुम अपने घर चले जाओ और उन दोनों पर कड़ी नजर रखो। मैं तुम्हारे हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध देता हूं और एक रक्षा सूत्र में अमित के लिए भी दे रहा हूं। कोशिश करना कि यह कभी भी तुम्हारे हाथ से ना खुले। जब तक यह रक्षा सूत्र तुम्हारे हाथ में रहेंगे वह आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत एहतियात पर रखने होंगे। यदि तुम चाहते हो कि आरती सही सलामत अपने घर पहुंच जाए तो तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और हाँ बेटा, यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना कि वह आत्मा काफी खतरनाक हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें काफी प्रयास करने होंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अपने मन में हमेशा ईश्वर के प्रति अपनी आस्था का दिया जलते रहने देना। देखना, इसी विश्वास से वह आत्मा हार मानेगी। पवार जी आश्रम में ही बाबा के पास रात को रुके और सुबह नहा धोकर आरती करने के बाद वह अपने भैया के घर गए। वहां पर उन्होंने अपने भैया को सारी बात बताई। यह बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके भैया ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन पवार जी बोले, मैं जानता हूं भैया, आपने बचपन से लेकर अब तक कभी भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा है, लेकिन बात यहां पर साथ देने या ना देने की नहीं है। बात यहां जीवन और मृत्यु की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से आपकी जान को कोई खतरा हो, और वहां तो पल पल जान का खतरा है। पवार जी की यह बात सुनकर उनके भतीजे ने उनके साथ चलने को कहा। चलिए चाचा जी, मैं आपकी बात मानता हूं कि पिताजी को इस उम्र में वहां ले जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझे तो अपने साथ लेकर चल सकते हैं ना? पवार जी ने कहा, नहीं धीरज बेटा, मैं तुम्हें भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस आत्मा को किसी भी तरह यह लगे कि मैं उस पर नजर रख रहा हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से या मेरे परिवार की वजह से मेरे किसी भी बेटे पर कोई भी आंच आए। जैसे अमित मेरा बेटा है, वैसे ही तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। कहते कहते पवार जी अपने भैया के घुटनों पर सर रखकर रोने लगे। उसके बाद उनके भैया ने सभी को उंगली से चुप रहने का इशारा किया और प्यार से बहुत देर तक पवार जी की पीठ पर हाथ फेरते रहे। जब पवार जी कुछ सामान्य हुए तब सब लोगों ने नाश्ता किया और भरे नैनों से पवार जी को विदा किया। रास्ते भर पवार जी यही सोचते हुए आ रहे थे कि आज से 5 साल पहले अमित के साथ आखिर यह हादसा क्यों हुआ था, और वह तो इस हादसे को लगभग भूल गए थे। उन्हें तो लगता था कि अब उनके और उनके बेटे का जीवन सुख में व्यतीत होगा, और जो कुछ भी हुआ शायद उसमें अमित और उसके पिता की कोई गलती भी नहीं थी। फिर भगवान उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा था? यही सोचते हुए पवार जी गाड़ी चला रहे थे। आज से लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। पवार जी के भतीजे यानी धीरज के लिए लड़की देखने के लिए सारा परिवार उत्तर प्रदेश के एक गांव में गए थे। धीरज के लिए जिस लड़की को देखने गए थे वह उन्हें अच्छी तो लगी, लेकिन बाद में रिश्तेदारों से पता चला कि उसके माता पिता काफी लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और झगड़ालू प्रवृत्ति की वह लड़की भी थी। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि आगे जाकर परिवार को कलह का सामना करना पड़े, इसलिए उन्होंने उस रिश्ते के लिए ना कह दी। अमित भी वहां गया था। उस लड़की की एक सहेली थी आशा। उसने जैसे ही अमित को देखा वह अमित को अपना दिल दे बैठी और उसे अपना पति मानने लगी। जब अमित वहां से वापस आ गया तो 2 दिन बाद उसके पास उस युवती का फोन आया और उसने अपना परिचय दिया। उसने अमित से मिलने के लिए कहा। अमित भी उस समय बच्चा ही था, इसलिए वह भी उस युवती से मिलने के लिए तैयार हो गया और वह लड़की परीक्षा देने के बहाने दिल्ली आई और अमित से मिली। देखने में वह काफी खूबसूरत थी और अमित वह तो बहुत ही खूबसूरत था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनका सिलसिला फोन पर यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे यह सिलसिला मुलाकात में बदल गए। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और फिर आया करवा चौथ का त्योहार। आशा ने भी अमित के लिए व्रत रखा, लेकिन संयोगवश उसकी मां को उस पर शक हो गया, इसलिए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। पर आशा ने हार नहीं मानी और वह भागकर अमित के घर आ गई। उसे अचानक दुल्हन के रूप में अपने सामने खड़ा देख अमित के होश उड़ गए। पवार जी के तो हाथ पैर ठंडे हो गए।
उन्होंने उससे सब कुछ पूछा और उसे शांति से बैठने के लिए कहा। पवार जी ने कहा कि वह इस शादी का समर्थन करेंगे और उसके घर पर बात करेंगे, लेकिन इस तरह भागकर आना ठीक नहीं था। वह लड़की लगातार कहती रही कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन रावत जी ने भागकर शादी करने की अनुमति नहीं दी और उसके घर पर फोन करके उन्हें बुला लिया। उन्होंने उसके परिवार वालों से खूब बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाप और भैया ने एक नहीं सुनी। वह उसे अपने साथ घसीटते हुए ले गए। उसके करुण विलाप से अमित के दिल का एक एक तार छलनी हो रहा था। वह भी गुस्से भरी नजरों से रावत जी को देख रहा था, लेकिन रावत जी ने जो किया वह सही किया। फिर दिवाली से एक हफ्ता पहले उन्हें पता चला कि उसके परिवार वालों ने उस युवती को खत्म कर दिया है। उसके परिवार वालों का कहना था कि कहीं और उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन आशा यही कहती रही कि वह अमित के सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। उसने अमित को अपना पति मान लिया है और यही कहते रहते उसके सीने में गोली दाग दी गई। उसके बाद उसका क्या हुआ, उसके परिवार का क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन हर बार जब भी दिवाली आई, या तो परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती या कोई मृत्यु तुल्य बीमार हो जाता। और अब की बार जब अमित और आरती की शादी हुई तो आज आरती के साथ यह हादसा हो गया। रावत जी पूरे रास्ता यही सोचते हुए आए कि आखिर इन सब में उनकी और अमित की गलती क्या थी। वह तो शादी के लिए तैयार ही थे। यदि वह लोग मान जाते तो आज उनके घर की बहू आशा होती। उन्हें आशा पर बहुत तरस भी आ रहा था और उसके इस तरह आरती के शरीर पर कब्जा करने के लिए गुस्सा भी आ रहा था। अब तो वह बहुत मजबूर महसूस कर रहे थे। पवार जी जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी और आरती छत पर खड़ी थी। उसके बाल लहरा रहे थे और वह बहुत गुस्से में रावत जी की तरफ देख रही थी। एक मिनट के लिए तो पवार जी उसे देखकर डर गए, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को संभाला और ऐसा नाटक करने लगे जैसे वहां कोई है ही नहीं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। वह घर में घुसे और पुकारने लगे, आरती आरती बेटा, कहाँ हो तुम अमित? उनके पुकारने से आरती और अमित दोनों ही उनके पास चले आए। अमित ने झुककर उनके पैर छुए और आरती ने दूर से ही उन्हें नमस्ते किया, क्योंकि उनके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा था और वह उनके पास नहीं आ सकती थी। उसकी कड़वाहट भरी नमस्ते को अमित ने भी महसूस किया और वह आरती की तरफ देखने लगा, लेकिन आरती अमित को देखकर मुस्कुराने लगी। पवार जी को घर पहुंचे हुए 2-3 दिन हो गए थे और अभी तक आरती ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे पवार जी को कुछ खतरा हो, लेकिन वह हमेशा उन्हें नफरत से घूरते रहती और इस बात को घर के सहायक भी महसूस कर सकते थे। पवार जी तो उंगलियों पर दिन गिन रहे थे। वह तो चाहते थे शीघ्र ही यह 20 दिन पूरे हों और आरती की आत्मा को आरती के शरीर में प्रवेश करवाया जा सके, ताकि आशा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। वह अब भी आशा का भला ही चाहते थे, लेकिन न आशा ने तब उनकी भावना को समझा था और न वह अब उनकी भावना को समझना चाहती थी। एक रात को जब सभी लोग खाना खाकर सो गए, रात के लगभग 2 बजे होंगे, पवार जी को अपने गले पर बहुत घुटन महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई उनका दम निकाल कर ही मानेगा। उन्होंने घबराकर आंख खोली और उन्होंने अपने बेड से कुछ दूर आरती को खड़ा पाया। इस समय भी उसके बाल बहुत ही रहस्यमय ढंग से लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह दिख रही थी। वह गुस्से में पवार जी को घूरते ही जा रही थी। न उसने अपने हाथों का प्रयोग किया, न अपने पैरों का उपयोग किया, लेकिन पता नहीं किस ताकत से वह पवार जी के गले पर अपना शिकंजा बनाए हुए थी। तभी पवार जी को याद आया कि बाबा ने उनसे क्या कहा था। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े और अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा के धीरे धीरे स्मरण करने से आरती ने बहुत ही नफरत से पवार जी को देखा। एक जहरीली हंसी हंसी और कमरे के बाहर चली गई। तब पवार जी ने प्रभु का बहुत बहुत ध्यान धन्यवाद किया, परंतु उस दिन के बाद पवार जी की आंखों में नींद का नाम और निशान नहीं था। वह दिन और रात पूरे घर का मुयाना करते रहते। हर वक्त उन्हें अमित की चिंता सताए रहती। अगले दिन सुबह उन्होंने अमित को अपने कमरे में बुलाया। आरती के सिर में दर्द होने की वजह से वह सो रही थी और चुपके से उन्होंने अमित को अपने कमरे में आने के लिए कहा। अमित ने पवार जी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? पवार जी ने कहा, हाँ बेटा, बैठो। दरअसल मैं जो बात तुमसे करना चाहता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना। यह बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। इतना कहकर पवार जी ने बाबा द्वारा बताई हुई सारी सच्चाई अमित को बता दी। उसे सुनकर अमित के होश उड़ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगा और पवार जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। उन्होंने उसे शांत करवाया और कहा कि किसी भी तरह से आशा को हम पर शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए उन्होंने उसे सामान्य रहने के लिए कहा और आश्वासन दिया, बाबा आने वाली अमावस्या पर सब ठीक कर देंगे, लेकिन तुम उससे दूर रहना, उससे किसी भी प्रकार का संबंध या वादा मत करना, नहीं तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत भारी हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद अमित भारी मन से नीचे ड्राइंग रूम में बैठ गया।
उसने अपने लिए कॉफी बनाई और सोफे पर बैठकर उन दिनों को याद करने लगा। यह वाकई उसकी गलती थी। उस समय उसकी उम्र चाहे कम थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि वह किसी भी लड़की के बहकावे में आ जाए। यदि वह उसे एक बार स्पष्ट रूप से मना कर देता तो शायद उसकी भी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, वह भी आज जिंदा होती। उसे आशा के लिए भी हृदय से बुरा लग रहा था और अपनी आरती के लिए तो उसका मन रो रहा था। वह नहीं जानता था इतने दिनों से कि आरती की आत्मा उसके शरीर में नहीं है। उसे स्वयं पर गुस्सा आ रहा था कि वह आशा और आरती में फर्क नहीं समझ पाया, लेकिन आरती में आए बदलावों को तो उसने स्वयं महसूस किया था। फिर उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? यह सब सोच सोचकर अमित का सिर फटा जा रहा था। इसी तरह दिन बीतते गए और पवार जी द्वारा रात दिन बजरंग बली के स्मरण से शायद आशा कोई कांड करने में सफल नहीं हो पाई। अमावस्या वाले दिन सुबह गांव से बाबा के साथ साथ पवार जी के बड़े भाई भी आए थे। वह नहीं चाहते थे कि इस दुख की घड़ी में वह अपने भाई को अकेला छोड़ दें, या यूं कह लीजिए कि उनका मन ही नहीं माना। पवार जी ने आरती से खाना बनाने के लिए कहा और बाबा को देखते ही आरती बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर बाबा मुस्कुराकर बोले कि आज यह खाना नहीं बना पाएगी, और अमित ने आरती को उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया। घर के सहायकों ने खाना बनाया। स्नान और खाने से निवृत्त होने के बाद दोपहर के लगभग 4 बज गए थे। बाबा के कहे अनुसार पवार जी ने घर के सभी सहायकों को जाने के लिए कह दिया। आरती अपने कमरे में अभी तक बेहोश पड़ी थी। वह बाबा के तेज को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शाम होते ही बाबा ने घर के चारों तरफ एक भभूत से रेखा खींच दी। वह नहीं चाहते थे कि किसी छलावे का उपयोग करके आशा की आत्मा यहां से भाग जाए और भविष्य में उन्हें दोबारा तंग करे। फिर उन्होंने हवन कुंड तैयार किया। वह हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने ही वाले थे कि आशा आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं था। वह गुस्से में लगभग पागल हो रही थी। वह बहुत ही बुरी तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बाबा ने जैसे ही हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की, वह और जोर से चिल्लाई। अमित ने उसे पकड़ रखा था। वह अमित से बोली, एक बार तो यह दुनिया तुम्हें और मुझे अलग कर चुकी है अमित, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने इस दिन के लिए 5 सालों से इंतजार किया है। और तुम कैसे इंसान हो अमित? मुझे तो तुमसे भी नफरत होती है। मैंने तुम्हारे लिए जान दी और तुम यहां नया परिवार बसाकर बैठे हो। तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई या तुम्हें शर्म नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वह विलाप करने लगी। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अमित तुम इसे छोड़ दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी। इसको तो स्वयं मुक्ति की आवश्यकता है। बाबा की आंखों में कुछ सम्मोहन जैसा था, क्योंकि जैसे ही आशा ने उनकी नजरों में देखा, वह चुपचाप बैठ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, किंतु कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके बाद बाबा ने अमित से 16 पत्तों पर चावल, तिल और मिठाई रखकर उसे आशा का नाम लेकर ग्रहण करने का आग्रह किया। वह शायद आशा की मुक्ति के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। लगभग 2 घंटे तक बाबा मंत्र पढ़ते रहे और अमित उसमें आहुति देता रहा। जैसे जैसे अमित आहुति दे रहा था, वैसे वैसे आशा का रूप बदलते जा रहा था। वह कुछ समय बाद निढाल होकर गिर गई। जैसे ही वह निढाल होकर गिरी, बाबा ने अपने झोले में से एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोल दिया। उस बोतल में से एक धुआं जाकर आरती के शरीर में समा गया और आरती के शरीर में से एक धुआं प्रकाश कुंज में बदलकर विलीन हो गया। फिर बाबा ने उठकर हवन के पवित्र जल से आरती के शरीर पर छिड़काव किया। आरती ऐसे उठी जैसे वह सालों बाद उठी हो। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। फिर उसने अपने शरीर पर हाथ लगाकर देखा। वह सभी वस्तुओं को हाथ लगाकर पता नहीं क्या देख रही थी। फिर जैसे ही उसने पवार जी के बड़े भाई की तरफ देखा, उसने फटाक से अपने सिर पर पल्लू रख लिया। यह देखकर बाबा हंसने लगे और पवार जी से बोले, ले भाई, लड़के तेरी बहू वापस आ गई। अमित आरती को उसके कमरे में ले जाओ और यह हवन का पवित्र जल पूरे घर में छिड़क दो। उसके बाद अमित ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे आरती को उसके कमरे में ले गया। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद तक का समय लगा आरती को सामान्य होने में, लेकिन आज वह सामान्य जिंदगी जी रही है और अमित भी। शायद इस घटना का होना भी अनिवार्य था, वरना आशा के साथ बुरे से बुरा हो सकता था। पता नहीं कब तक वह इस आत्मा की योनि में भटकती रहती। साथियों, कुछ चीज हमारे साथ घटित होती है तो वह कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही होती है। अगर यहाँ पर आशा की आत्मा आरती के शरीर में नहीं आती तो आरती न जाने कितने सालों तक यूं ही भटकती रहती। और आप जानते हैं कि तांत्रिक और अघोरियों का समाज कितना भयानक होता है। कुछ दुष्ट तांत्रिक भी होते हैं जो इन आत्माओं को अपनी कैद में करके गलत काम करवाते हैं। क्योंकि आशा की जो आत्मा थी वह प्यार के लिए तड़पती हुई खत्म हुई थी, क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिल पाया था। वह छीन लिया गया था।
तो ऐसी आत्माओं के पास गुस्सा ज्यादा होता है। इसकी वजह से उनके पास शक्तियां भी ज्यादा होती है, तो कुछ लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो अगर यहाँ पर आशा का आरती के शरीर में आना और इस प्रकार से मुक्ति पाना शायद पहले से ही परमात्मा ने निश्चित किया था। और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी।